हरिओम। तो हम आज समझने जा रहे हैं कि एक बुक पब्लिश करने में क्या क्या चीजें लगती हैं। ठीक है, पहले प्रार्थना करके स्टार्ट करते हैं। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ब्रह्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। बुक में क्या क्या लगता है, एक बुक अपने हाथ में लीजिए और देखिए किसी बुक में क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, सबसे पहले कवर पेज होता है जिस पर टाइटल लिखा होता है, ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, पब्लिशर का नाम होता है, कभी कभी नहीं होता है बुक पर, वो सारा डिटेल्स आप देखिए। तो कवर पेज अलग होता है बाकी बुक से, वो एक मोटे वाले पत्र पर बना होता है और अंदर वाले पन्ने नॉर्मल से होते हैं, उस पर प्रिंटेड होते हैं अक्षर। और फिर कवर पेज का आगे पीछे दोनों तरफ होता है और बीच में जितना बाइंडेड पार्ट है, बुक जितना मोटा है उतना मोटे का बाइंडेड पार्ट उसका होता है। तो ऐसे बुक को पब्लिश करने के लिए हमको क्या क्या चीजें लगती है, तो हम उसको आज देखने जा रहे हैं। तो एक डॉक्यूमेंट होता है जिस पर हम इसको काम कर सकते हैं। पहले दिनों में लोग पेज मेकर यूज करते थे, कुछ लोग आज भी पेज मेकर्स यूज करते हैं, पर हम उसको अपने MS वर्ड पर ही हम कर सकते हैं। चाहे तो करना इम्पॉसिबल नहीं है, इस पे भी पॉसिबल है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई भी टेक्स्ट होता है, एनी टेक्स्ट, कोई वो चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो, हाँ, वो हम यूनिकोड के द्वारा MS वर्ड में जब हम यूज करते हैं तो यूनिकोड के द्वारा ऑटोमेटिकली होल वर्ल्ड से हम कनेक्ट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कोई कन्वर्टर की जरूरत पड़ेगी, ऐसा। तो हमारे पास यदि टाइप्ड सामग्री है, किसी ने हमको लाकर दिया है, जैसे इस पुस्तक का कोई भी इतना पूरा जितना इसमें हम सामग्री देख रहे हैं, ये सब आपको एक फाइल के रूप में मिल गया। तो इसमें क्या क्या अंश होते हैं उसके हिसाब से हर पुस्तक यूनिक होता है, यानी हर एक पुस्तक में उससे संबंधित जो अंश होते हैं वो बिल्कुल उसी निराले होते हैं, मतलब उसी पुस्तक से संबंधित होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर पुस्तक अलग है बोले तो उसका अलग अलग होगा, लेकिन एक प्रामाणिकता के संबंधित कुछ अंश होते हैं और दूसरे अंश होते हैं उसके उसी पुस्तक के रिलेटेड। जो भी हो उसमें कुछ अध्याय होंगे, कुछ पार्टीशंस होंगे, उस पूरे बुक को आगे से शुरू करके अंत तक बिना स्पेसेस, बिना कॉमास, बिना इसके हम लोग नहीं बना सकते। तो पूरा सामग्री जो है वो बटा हुआ होता है कुछ कुछ अंशों में, जिनको हम चैप्टर्स, अध्याय, अलग अलग नाम देते हैं। और उप अध्याय भी होते हैं जो सब चैप्टर्स। ठीक है, फिर उनके अंदर यूनिट्स हो सकते हैं। तो लॉट ऑफ मोर फर्दर पार्टीशंस, एक बड़ा यूनिट होता है, उसमें उसके अंतर्गत चैप्टर्स होते हैं, किसी किसी में चैप्टर्स होते हैं उसके अंतर्गत यूनिट्स होते हैं। इस प्रकार की एक व्यवस्था होती है। ये सब आपको किसमें दिखता है, जैसे आप कोई भी बुक खोलते हैं तो यू विल सी दैट इन द इंडेक्स, इंडेक्स से आपको पता चलता है। ठीक है, तो इंडेक्स के बाद इंडेक्स के बगल में पेज नंबर्स भी होते हैं कि आपको कोई भी सामग्री चाहिए, कोई भी चैप्टर चाहिए, तो आप पहले इंडेक्स देखते हैं, अच्छा फलाना चैप्टर इसमें भी इस पेज में है, आप उस पेज को खोल के आप पढ़ने लगते हैं। इस प्रकार अपने हाथ में रखकर आप पढ़ते हैं। तो जैसे आप पेजेस घुमाते जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये कुछ अनुच्छेदों में भी बटा हुआ है ना। इसके अंतर्गत कुछ पैराग्राफ है, जैसे आप ऐसे भी देख लेते हैं, दूर से भी देख लेते हैं, तो आपको इजीली दिखता है कि इधर इधर गैप्स है ऐसे। फिर बीच में कोई श्लोक, जैसे हम संस्कृत की बात कर रहे हैं, हिंदी की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है उसमें कुछ श्लोक हो, तो श्लोकों का इंडेंट देखिए। तो लेफ्ट साइड को थोड़ा सा ज्यादा छोड़ देते हैं, उसमें पैराग्राफ में एक टैब स्पेस, तो श्लोकों में 2 टैब स्पेस, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे 2 टैब स्पेस है श्लोक के लिए और पैराग्राफ के लिए 1 टैब स्पेस है। तो इस प्रकार का आपके जो भी चैप्टर डिवीजन, आप किसी भी पेज को आप रैंडम खोलेंगे, कुछ कुछ जगह आपको लेफ्ट में, राइट में आपको दिखता रहेगा। राइट वाला जो स्पेस होता है
उसमें हमें कुछ करना नहीं रहता है। जो पैराग्राफ का एंडिंग होने के बाद आपको यहाँ दिख रहा है ये सारा लाइन एम्प्टी छूट गया है, नया लाइन शुरू कर रहे हो तो उसका पहले का जो स्पेस है हम उसको सेट कर सकते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट पर, वो सब हम देखेंगे। दूसरा चीज क्या देख रहे हैं आप, ऊपर एक हेडर रहता है जिसमें पुस्तक का नाम लिखा है और उसमें आपको पेज नंबर्स दिख रहे हैं, और कभी कभी फुटर्स भी होते हैं, हेडर एंड फुटर दोनों होते हैं, किसी किसी में केवल हेडर होता है, किसी किसी में केवल फुटर होता है। तो इस प्रकार हेडर और फुटर के सेक्शंस होते हैं, ठीक है। और इसके बाद जैसे चैप्टर स्टार्टिंग है तो कभी कभी वो पेज के बीच से स्टार्ट हो जाता है, कभी कभी वो न्यू पेज से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें होती है। उसके बाद पेज के लेफ्ट स्पेस, राइट स्पेस, जैसे आप ये पेज में ये देख रहे हैं तो ये लेफ्ट पेज है, ये राइट पेज है, लेफ्ट पेज राइट ऑफ द पेज। तो ये जगह देखिए। तो अब आप देख रहे हैं बुक की बाइंडिंग कितनी है, ठीक है। ये बुक की बाइंडिंग ऐसी है तो ये जो जगह है थोड़ा अंदर जाने वाला है। इन्होंने तो ज्यादा इसको ये नहीं किया, बहुत ही लास्ट में जैसे आप इसको छू कर देखेंगे तो आपको थ्रेड दिखेगा, थ्रेड आपके हाथ में महसूस कर सकते हैं आप, जैसे इधर आप ऐसे टच करेंगे तो इन्होंने बहुत ही कॉर्नर में इस थ्रेड को डाला है। कुछ कुछ लोग थोड़ा इस इधर तक डालते हैं, तो तब आपको ऐसे खोलने में जब होता है तो इतना पार्ट आपका अंदर चला गया है ना। तो आप जब डिजाइनिंग कर रहे होते तो इस बात को ध्यान में रख के आप डिजाइन करेंगे कि अंदर की तरफ अक्षर ना चले जाए, या फिर बहुत ही ज्यादा राइट साइड का स्पेस आ गया तो लेफ्ट साइड के पेज में आप राइट साइड इंडेंट के लिए छोड़ेंगे, राइट साइड के पेज में लेफ्ट साइड आप इसके लिए, इसको गटर स्पेस कहते हैं, GUTTR गटर स्पेस। तो गटर स्पेस में आप ये सब ये चीज इसमें होता है, तो लेफ्ट साइड के इसमें ये। तो कभी कभी वर्ड में डिजाइन ऐसा दे देते हैं कि इवन एंड ऑड पेजेस डिफरेंटली हम लोग सेट कर सकते हैं, वो फैसिलिटी भी है, ठीक है। तो ये होने के बाद कहीं पर भी आपको ये आप किस नेक्स्ट आते हैं प्रमाण। तो आप प्रमाण कैसे करें, जैसे चैप्टर का नेम है तो चैप्टर का नेम का जो हेडिंग मेन फॉन्ट एक ही तरह आपको नहीं दिख रहा है, जैसे चैप्टर का नेम है आपको ये बड़ा दिख रहा है ना। और फिर चैप्टर का नंबर जो है उन्होंने ब्रैकेट्स में रखा, ब्रैकेट्स का आगे उन्होंने स्पेस भी छोड़ा है, ठीक है। तो ये हेडर है, ये चैप्टर नेम है, उसके बीच में स्पेस देखिए, ज्यादा स्पेस छोड़ा, तो आपको ये पेज खुलते से ही आप ये नया चैप्टर स्टार्ट हो गया आपको पता चल जाता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखकर चैप्टर डिजाइन करना होता है। प्रायः नया चैप्टर आप नए बुक में करेंगे तो अच्छा होता है। तो जैसे चैप्टर नेम, अभी इससे पहले वाला जो हमने चैप्टर नेम देखा बहुत छोटा था, अभी हम बड़ा वाला देख रहे हैं, तो उसका जो बोल्डनेस है, वो जो अक्षरों का साइज है उतना नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे इसमें चला जाए, या फिर सभी के लिए समांतर रूप से हम जिस प्रकार कर सके वैसा। तो कभी कभी इन्होंने लेखक का नाम थोड़ा छोटा फॉन्ट साइज में इसमें दिया है, तो टाइटल के अंतर्गत इन्होंने लेखक का नाम भी जोड़ दिया है। और इसके नीचे हम एक छोटा सा पैराग्राफ देखते हैं जिसमें उन्होंने थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन लिखा है। तो ये पूरा मेन लेख है और उसके बारे में यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखा है, और उसका और इसका फॉन्ट साइज देखिए अलग है ना। ऊपर का जैसे टाइटल, उसके नीचे फिर उसके नीचे, तो यहाँ से मेन टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है। ये सारा पार्ट जो है अलग अलग मटेरियल्स है जो आपको देखते से ही अच्छा ये जिस्ट होगा, तो जिस्ट लिखने का एक स्टाइल है फिर ये। और इन्होंने पेज नंबर्स ऊपर दिए हैं, देखिए पेज नंबर्स उन्होंने हेडर पर दिया है, ठीक है। कुछ कुछ पुस्तकों में फुटर में सेंटरिंग में ऐसा देते हैं, तो ये अंश भी हमको MS वर्ड में मिल जाएगा। पहले एक पुस्तक को हम स्टडी करेंगे तो ये मेन कंटेंट की बात हो गई, इंडेक्स की बात हो गई। और क्या अंश होते हैं, कवर पेज, मेन कंटेंट और इंडेक्स। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं एक पुस्तक में, जैसे ये अंदर का पेज जिसमें डिटेल्स हैं, हमें इसे डिजाइन करना पड़ता है। एक बड़ा सा टाइटल रख दिया, फिर ये ऑथर का नेम सेंटरिंग में आता है, उसके बारे में कोई टैग लाइन टाइप का कुछ इन्फॉर्मेशन देना है तो नीचे दे सकते हैं। फिर ये पब्लिशर्स का हमेशा सबसे नीचे पब्लिशर्स का ईयर ऑफ पब्लिकेशन होता है, ठीक है। उसके बाद ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है एक पुस्तक की हिस्ट्री के दृष्टि से। तो ये पुस्तक कितने बार छपी, कब पहली बार छपी, क्या ये नया एडिशन है, फर्स्ट एडिशन है, सेकेंड एडिशन है, या फिर केवल रीप्रिंट है, और कब कब रीप्रिंट हुआ, ये सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। कभी कभी प्राइस यहीं पर आपको लिखा रहता है, कभी कभी
यहाँ नीचे लिखते हैं या फिर इधर लिखते हैं, ऐसे मतलब अन्य अन्य जगह पर प्राइस लिखने का होता है। कभी कभी पुस्तक के पीछे इधर प्राइस मिलते हैं, कभी कभी देखिए इस पुस्तक में दोनों जगह दे दिया है प्राइस। तो ये पुस्तक का कभी कभी इधर क्या होता है, टाइटल एंड ऑथर भी लिखते हैं, दे अगेन राइट इट। तो कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे होते हैं। तो सम पीपल जो उसके पुस्तक के हिस्ट्री पर वर्क करे तो उनके लिए बहुत जरूरी होता है कि पुस्तक पहली बार छप रही है, किस वर्ष में छपी। और ये तो कभी ये होता है कि फर्स्ट टाइम एक पब्लिशर छापता है, सेकंड टाइम थोड़ा रिवाइज एडिशन दूसरा हो सकता है, इसका कॉपीराइट खत्म हो गया हो और नेक्स्ट पब्लिशर और कोई हो, तो फर्स्ट पब्लिश बाय देम एंड सेकंड फर्स्ट पब्लिश बाय दिस पब्लिशर ऑन दिस। तो ये सब सारे इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगा। उसके बाद अंश होता है प्रिंटर्स का। कभी कभी प्रिंटर्स अपने इंफॉर्मेशन दे देते हैं, कभी वो दे डोंट प्रेफर इट, ओके। और ये फिर इसके बाद इसमें लिखा है द्वितीय संस्करण, ठीक है, तो इसका प्रीफेस है। तो देर में भी प्रीफेस एक अंश होता है जो पुस्तक के बारे में आपको पुस्तक का विषय के बारे में और पुस्तक बनने के पीछे की कथा के बारे में कुछ रोचक और पुस्तक की आवश्यकता के बारे में इत्यादि विषयों के बारे में बहुत रोचक तथ्य आपके लिए बताता है। तो काफी वो पुस्तक के जो अध्याय होते हैं उससे काफी छोटा होता है और बस उतना ही विषय को ज्ञापित करता है जितना हमारे लिए आवश्यक हो। उसमें हमें पता चलता है कोई कोई प्रीफेसेस दूसरों से लिखवाते हैं, थोड़ा लंबा चलता है वो, ऐसा 1-2 पेज के बाद भी। एक और आप ये देख रहे हैं नम्र निवेदनम। तो ये जो ऑथर है आचार्य विश्वनाथ शास्त्री, जो इस पुस्तक के लेखक है, ये चाहते हैं कि हम कुछ चीजें जाने उस पुस्तक के बारे में, तो उसके महत्व के बारे में या कुछ कुछ चीजें उन्होंने बहुत सुंदर उन्होंने लंबा सा ये लिखा है। और एक चीज आप जानेंगे कि जब आप इंट्रोडक्शन के पेजेस पढ़ते हैं तो इसके पेज नंबर्स अलग है, देखिए ब्रैकेट्स देख रहे हैं और उसमें विथ स्पेसेस, ब्रैकेट्स विथ स्पेसेस इन्होंने पैटर्न स्टार्टिंग पेजेस का रखा है। तो ये प्री बुक पेजेस को मैं बुलाती हूँ, इट इज अ टर्म आई हैव यूज्ड कि ये प्री बुक पेजेस होते हैं, ठीक है। प्री बुक यानी बुक के संबंधित है लेकिन वो मेन कंटेंट में नहीं है, या नॉन मेन्स ऐसा कह सकते हैं, विच इज नॉट मेन, ठीक है। नॉन मेन्स कंटेंट्स में हमको क्या क्या आता है, कवर पेज, अंदर का पेज, निवेदन, फॉरवर्ड, जितने मतलब एक से ज्यादा फॉरवर्ड भी हो सकते हैं, कभी कभी अलग अलग लोगों से अभिप्राय लिया वो सब लिया, तो वो सब फ्रंट मैटर बोलते हैं, कुछ लोग उसको फ्रंट मैटर बोलते हैं। तो फ्रंट मैटर पूरा ये होता है। तो इन्होंने जैसे कितना अच्छे से एडजस्ट किया, देखिए यहाँ तक एक खत्म हो गया, फिर ये दूसरा स्टार्ट हुआ, छोटा सा इधर एडजस्ट कर दिया, फिर तीसरा इधर से, इस प्रकार उन्होंने पूरा सुंदर रूप से एडजस्ट किया। तो ये जितने भी विषय होते हैं ये सब होने के बाद फ्रंट मैटर के बाद ये विषय सूची स्टार्ट हुआ। विषय सूची हमेशा राइट साइड पेज में स्टार्ट होता है, हमेशा बुक में, नेवर ऑन द लेफ्ट पेज। तो ये लेफ्ट राइट का बहुत महत्व होता है बुक पब्लिशिंग में। व्हेन वी डिजाइन, हम जब भी डिजाइन करते हैं इसको, इस बात को ध्यान में रखते हैं। कुछ लोग ऐसे सुंदर से डिजाइन नीचे रखते हैं, जैसे एंड हो गया और देखिए कितना प्लेस छोड़ा है, ठीक है। इसके बाद कितना कंटेंट मैटर हो गया, वो तुरंत इधर नहीं दिए हैं या इधर नहीं दिए हैं, बीच में दिए हैं जहां से सुंदरता बनी रहती, तो देखते से पेज को अच्छा इधर कुछ मैटर खत्म हो गया है तो पता चल जाता है। फिर ये इंडेक्स स्टार्ट हुआ। इंडेक्स पेज का डिजाइनिंग देखिए टोटली डिफरेंट रहता है, बाकी पेजेस को आप कंपेयर करेंगे और इंडेक्स का पेज आप देखेंगे तो आपको एकदम अलग से दिखने ही लगेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा ये होता है। तो इंडेक्स को पहचानना यह है कि हमको पेज नंबर दिए रहते हैं और ऐसा ऐसा। तो ये जो है इन्होंने क्या किया, 3 डॉट्स यूज किया, ठीक है। जैसे हम बच्चे इधर मतलब ये वाला, जैसे हम ऐसे रख के ये वाला पेज इधर खुल रहा है बोल के हम ऐसे ये करते हैं, तो कुछ लोग उसको पूरा डॉटेड लाइन से कनेक्ट करते हैं एंड वी कैन इजीली, मतलब उसको फॉलो करते से ही वी कैन जस्ट गेट इट। तो यही से हमको पता चल जाता है। और वर्ड में दिस थिंग वी कैन डू ऑटोमेटेड, ठीक है। इसको हम ऑटोमेटेडली यहाँ से यहाँ तक, इस पार्ट से इस पार्ट तक, यानी इस पार्ट से इस पार्ट तक डॉटेड लाइन, टक 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 डॉटेड लाइन आ जाता है, ओके, दैट इज वन थिंग। और इन्होंने क्या किया, टाइटल के बाद आप देखते हैं ही यूज्ड फुल स्टॉप, दैट इज नॉट ए प्रॉपर स्टैंडर्ड, फुल स्टॉप यूज नहीं करना, ठीक है। एक और बात है, एमएस वर्ड में आप इसको करेंगे तो ऑटोमेटेड टेबल ऑफ कंटेंट्स आ जाता है, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि देन वी यूज हेडिंग्स। हेडिंग्स करके रहता है, हेडिंग्स करके इतना अच्छा सुंदर फीचर है वर्ड में, जिससे आपको ऑटोमेटेड टेबल और पेज नंबर आपको जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। इसका होने के बाद पुस्तक का टाइटल केवल कवर पेज पर कोई लिख के छोड़ देते हैं,
कहाँ कहाँ होता है देखिए, फिर अंदर इस पेज में होता है, फिर हर पेज में हेडर में होता है, ठीक है, कभी कभी फुटर में भी देते हैं, कभी क्या करते हैं हेडर में चैप्टर का नेम, फुटर में बुक का नाम, ऐसे लिखते हैं। तो ये इस ऑथर को चैप्टर का नाम नहीं देना था, या फिर देखिए इसका विधवा ने वही जाना थी, तो विधवा ने वही जाना थी, यहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट हो रहे थे, यहाँ से विधवा ने वही जाना थी। तो उन्होंने क्या किया, लेफ्ट साइड पुस्तक का नाम रखा, राइट साइड चैप्टर का नाम रखा, तो ये चैप्टर खत्म होते से ही देन अनदर पेज स्टार्ट हो जाता है, ऐसा, ठीक है। लेफ्ट साइड बुक नेम, राइट साइड चैप्टर नेम, ये चैप्टर नेम क्या है आप कंपेयर करके देख लेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और आप ये देखेंगे जहां से चैप्टर स्टार्ट होता है ऊपर पूरा खाली है, इसमें हेडर नहीं आया है, ना ही हेडर आया है, ना ही पेज नंबर आया है, ठीक है। तो ये खाली छोड़ना पड़ता है इतना जगह, और ज्यादा भी जगह इन्होंने छोड़ दिया है। तो आपके हाथ में जो भी पुस्तक है आप उसमें इन चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर हो गया, जब श्लोक छाप रहे तो सुंदरता के लिए इन्होंने कुछ लेफ्ट साइड राइट साइड पे जगह भी छोड़ दी है इन्होंने, ठीक है। तो ये पुस्तक संस्कृत से रिलेटेड है, इसीलिए संस्कृत के श्लोक आदि का स्टैंडर्ड्स वगैरह हमको जानने पड़ते हैं। कोई इंग्लिश बुक है तो उसके स्टैंडर्ड्स टोटली अलग होते हैं। अच्छा, इसके बाद मेन चीजें आता है मेन कंटेंट के अंदर कि कौन से फॉन्ट साइजेस और किस किस साइज के हैं, हेडिंग्स बड़े साइज में, और फिर इसका बोल्डनेस, उसका इटैलिक, तो इटैलिक तो संस्कृत में हम ज्यादा यूज नहीं करते, इटैलिक हम लोग इंग्लिश में इत्यादि में यूज करते हैं, या फिर संस्कृत का कंटेंट का कोई अदर लैंग्वेज पेजेस हम लोग इसमें रखते हैं ना, तो संस्कृत में रखते हैं तो हम उसमें यूज करते हैं। देन हम इस बुक में देखते हैं एंडिंग में इन्होंने अपने पब्लिशर का इंफॉर्मेशन दिया है, ठीक है। ये चीजें वो अपना अपना ये होता है, कभी कभी पीछे भी एक उसका ध्येय वाक्य लिखते हैं इत्यादि, वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। तो ये सब्जेक्ट है एक आदर्श निबंध रत्नमाला, तो ये एक निबंधों की पुस्तक है संस्कृत की, ठीक है, मेरे गुरुदेव ने मुझे गिफ्ट में दिया है ये। तो ये पूरे निबंध है संस्कृत में, ऐसा है। तो कोई कथा का पुस्तक है तो पीछे जनरली क्या करते हैं, कथा का जिस्ट लिखते हैं या उस पुस्तक के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो हमारा बुक किस विषय से संबंधित है ये बहुत मायने रखता है। ये अगर बच्चों के लिए है तो बड़े बड़े प्रिंट्स में सुंदर सुंदर चित्रों के साथ, बहुत कलर डिजाइनिंग, साइज भी डिफरेंस होते हैं, ये सब। ये नॉर्मल जैसे एडल्ट है, जैसे हम लोग हैं, वैसे करने के लिए नॉर्मल प्रिंट साइज ऐसा रहता है। अगर जी ये इनके नॉवेल्स है, बंकिम के नॉवेल्स की ये बुक है, इसमें आप प्रिंट का साइज देखिए कितना छोटा है, ओके। तो ये उन पर डिपेंड करता है कि एक पेज को वो कैसे यूज कर रहे हैं। देखिए इसे रखूं तो इतना साइज का बुक है, ये देखिए इतना साइज का बुक है, तो आपको एक अंदाजा आ जाएगा, ओके। सो ये पुस्तक जो वो उसके अंदर कंटेंट क्या है, ओके, दैट विल शो। तो इसमें कुछ डायलॉग्स है वगैरह है, देखिए इसका डिजाइनिंग देखिए एकदम अलग है। तो देखते से ही वो नॉवेल बुक है ऐसा हमको हमको पता नहीं चलता है, पर बुक देखते से ही हम लोग पहचान जाते हैं कि नॉवेल बुक है, बच्चों के लिए है, एडल्ट्स के लिए है, सब्जेक्ट सीरियस है। तो उसका कवर डिजाइनिंग से लेकर, या किसी प्रोफेशनल्स ने इसको बनाया है, ठीक है, कवर डिजाइनिंग से लेकर एंड इंफॉर्मेशन तक वो उसका छाप रहता है कि स्त्रियों के लिए है, टाइम पास की बुक है, सीरियस बुक है, टेक्स्ट मैटर है, ठीक है, इस प्रकार का ये रहता है। तो अभी आपको ये जो भाषा है देवनागरी ये है, ठीक है। तो ये आप देवनागरी नहीं भी समझते होंगे तो भी आप देखिए ये पुस्तक समझ के आपको पता चल जाएगा ये कोई शास्त्र की पुस्तक है। इसकी साइज देखिए, इसका मैटर प्रेजेंटेशन का स्टाइल देखिए, ये कोई सीरियस मैटर है, कोई बच्चों की नहीं है, ऐसा नहीं, आपको आराम से पता चल जाता है। और खोल के देखिए कितना सिस्टमैटिक है। तो आप जब ये बोल्ड में कुछ मैटर देख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा इंडेंट स्पेसेस आपको दिख रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा यहाँ पर कुछ श्लोक लिखा है शायद, है ना, कुछ श्लोक लिखा, आराम से पता चल जाता है कि देयर इज समथिंग। और फॉन्ट साइजेस की अलग अलग ये देखिए, आप आराम से जब देखेंगे तो कुछ कंटेंट फॉन्ट साइज ज्यादा है, कुछ कंटेंट फॉन्ट साइज कम है, तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो भी अच्छा एक मूल है और उसका कुछ अनुवाद या कुछ एक्सप्लेनेशन का ये चल रहा है, ऐसा हमको पता चल जाता है, ओके। तो ये भी देखिए, ये भी एक श्लोक है, कोई आपको बताना ही नहीं पड़ेगा। तो इन्होंने क्या लेफ्ट साइड ज्यादा स्पेस नहीं छोड़ा, राइट साइड ज्यादा स्पेस छोड़ा है, देखिए। तो ये जो स्पेसिंग है उन ऑथर्स की चॉइस होती है कि इन्होंने लेफ्ट इंडेंट कितना रखा, राइट इंडेंट कितना रखा।
ये सारी चीजें ये रहती है, ठीक है। और एक बात आप देख लीजिए, इसी पुस्तक को देखिए, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो भी ये देखिए, इन्होंने फुटर रखने का हेडर रखने का स्टाइल देखिए। कोई पेज के मतलब इन्होंने ज्यादा मैक्सिमम यूज किया है। तो हेडर में भी 3 प्लेसेस होते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने इस पुस्तक में देखा कि इन्होंने सेंटर हेडर दिया है, ठीक है। इन्होंने हेडर कहाँ दिया है, सेंटर रखा है, ओके। और इन्होंने क्या किया है, लेफ्ट एंड इसमें राइट पेज में लेफ्ट साइड, लेफ्ट पेज में राइट लेफ्ट रखा, लेफ्ट में राइट रखा है, राइट पेज में लेफ्ट रखा है, ठीक है। और उन्होंने इसमें इस कॉर्नर में ये पेज नंबर, इस कॉर्नर में ये पेज नंबर, कुछ लोग यहाँ नीचे देते हैं तो पेज नंबर रिपीट नहीं करते, तो ऊपर भी दिया नीचे भी दिया, ऐसा तो नहीं होता है, एक जगह देते हैं, ठीक है। तो ये जो हेडर और फुटर होता है बहुत इंफॉर्मेटिव होता है, बहुत ज्यादा इसका एक महत्व होता है, ठीक है। एक और चीज होती है फुटनोट्स, मैं वो दिखाना चाहती हूँ, यहाँ पर तो कहीं फुटनोट्स नहीं है, तो कुछ लोग एंड नोट्स देते हैं इसमें। हाँ चलिए, एक और अंश में हम लोग पहुंचते हैं, ये देखिए, एक ये अर्थशास्त्र से रिलेटेड बुक है कौटिल्य की, तो इसमें एंडिंग में इन्होंने सारे टर्म्स के इंडेक्सेस दे दिए, जिससे मुझे अर्थशास्त्र में फलाना, जैसे इसको कॉस्ट प्राइस को क्या बोलते हैं मुझे देखना है, तो मैं इसमें ढूंढ सकती हूँ। और फिर उसका जैसे ये शब्द आया, इसका मीनिंग है, जैसे बुक में कहीं पर बीच में शब्द आ गया, मैं पढ़ रही थी, तो मैंने इधर इंडेक्स में खोल के इसका मैंने मीनिंग देख लिया। तो इस प्रकार के जब भी इंडेक्सेस होते हैं वो देखते ही पता चल जाता है। ये देखिए, ये टेबल ऑफ कंटेंट से अलग है ना, इंडेक्स जो देते हैं, वर्ड लिस्ट जो होते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स से अलग होता है। तो इसमें कोई पेज नंबर्स नहीं है, केवल एक्सप्लेनेशंस है। पर तो हम लोग कैसे जानेंगे कौन से पेज में आया है, आकार आदि से देते हैं, आकार आदि है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देते हैं। तो इससे क्या होता है, हमको ऊ से कोई शब्द है तो यहाँ पर हमने ऊ से ऊपर उद्धा ऐसा एक शब्द देखना है, तो हमने यहाँ पर ऊ से देख लिया, ठीक है। इस प्रकार का होता है। और कुछ लोग केवल मेन बुक कंटेंट के पेज नंबर्स अलग देते हैं, फ्रंट मैटर का अलग, मेन बुक कंटेंट का अलग। पर अपेंडिसेस जो होते हैं, इसको इसको इसका इस भाग को बोलते हैं अपेंडिक्स, ठीक है। जब बुक खत्म हो गया, बुक खत्म होने के बाद जो स्टार्ट होता है इसको अनुबंध, ठीक है। देखिए ऐसे स्टार्ट होता है अनुबंध, ऐसे स्टार्ट होते हैं, एकदम लेफ्ट पेज पूरा खाली छोड़ दिया और अनुबंध, मतलब दिस इज थर्ड सेक्शन ऑफ द बुक, ठीक है। तो अब आप पूछेंगे फर्स्ट सेक्शन क्या है, तो मैं बोलूंगी फ्रंट मैटर फर्स्ट सेक्शन होता है। फ्रंट मैटर के बाद जब मेन कंटेंट स्टार्ट हो रहा होता है, तब भी ये लोग ना लेफ्ट साइड में एक पेज छोड़ देते हैं, हर बुक में होता है वो, ठीक है। दे विल ऑलवेज लीव वन पेज ऑन द लेफ्ट, बिकॉज राइट पेज से ही हम लोग कंटेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये मिनिमम बेसिक थिंग्स होते हैं। अच्छा, इन्होंने क्या किया, लेफ्ट पेज खाली नहीं छोड़ा, हिडन प्रेफर। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए इंडेक्स यहाँ पर खत्म हो गया, इन्होंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, लेकिन स्टार्टिंग राइट पेज में है। लेफ्ट पेज खाली छोड़ा या नहीं छोड़ा ये दूसरी बात है, अब इस पुस्तक में देखते हैं इन्होंने क्या किया है, ठीक है। तो फ्रंट मैटर खत्म होने के बाद फर्स्ट सेक्शन खत्म हो गया। फर्स्ट सेक्शन खत्म होने के बाद जब कंटेंट मेन कंटेंट स्टार्ट होता है, तो हमको उसमें लेफ्ट साइड को एक खाली पेज हमको दिखने लगते, जैसे ये देखिए। तो इजीली हम लोग पुस्तक पलट पलट के समझ सकते हैं, पेज जैसे ही पलट रहे होते हैं हमको पता चल जाता है यहाँ से न्यू कंटेंट, यानी बुक का मेन पार्ट जो है स्टार्ट हो रहा है। एक पेज यहाँ लेफ्ट में छोड़ दिया, तो एक पेज अपेंडिक्स के बाद, पूरी बुक खत्म होने के बाद, सारे चैप्टर्स खत्म होने के बाद हम अपेंडिक्स से पहले हम लोग एक खाली पेज को देखते हैं। तो इस पुस्तक में आप देखेंगे कि ऐसा नहीं किया है, पर राइट साइड से ही इन्होंने अपेंडिक्स आदि इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने पूरा लिस्ट ऑफ, उन्होंने बस अपने लिस्ट ऑफ कोटेशन सब दिखा दिया है, खत्म हो गया है उनका काम, ठीक है। अब इतना पुस्तक के बारे में होने के बाद हम लोग एक विषय में पहुंच सकते हैं। हाँ, तो ये एक दूसरा ये है कि चैप्टर खत्म होने के बाद इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। हाँ, हम फुटनोट की बात कर रहे थे, एक और चीज है फुटनोट की बात है। देखिए इस बुक में हमको फुटनोट मिल गया, तो फुटनोट में प्रायः एक लाइन होता है, या तो लंबा होता है या छोटा होता है, इतना तक ही होता है, और नीचे हमको फुटनोट मिलते हैं। तो वो फुटनोट का साइज इस साइज से छोटा होता है, क्योंकि वो मेन कंटेंट नहीं होता है, तो केवल हमारे उपयोग के लिए। जैसे ये पुस्तक है आपटे की, मेरी सबसे फेवरेट बुक है, कंपोजिशन, संस्कृत कंपोजिशन है। तो इसमें ये पॉइंट्स देते हैं, लेकिन इनका देखने का तरीका, मतलब मेन बुक ही ऐसा रहता है, सारा वो पॉइंट्स में ही रहता है, ठीक है।
तो इन्होंने अपने सारे पॉइंट्स रख दिए, रखने के बाद जो मतलब इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन सारा नीचे दे दी, इन्होंने फॉन्ट साइज ज्यादा चेंज नहीं किया। तो इन्होंने इतना ही इंपॉर्टेंस फुटनोट को दिया है जितना मेन कंटेंट को दिया है। कुछ कुछ लोग उसको बहुत छोटा बना के डाल देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपना फिर एंड नोट्स भी देते हैं। कुछ कुछ लोग ये सारा इंफॉर्मेशन फुटनोट में ना देकर, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते हैं अपने रीडर्स को, इसलिए वो क्या करते हैं, सारा इंफॉर्मेशन एंड में देते हैं। लेकिन उसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि जो पाठक उसको मतलब जो पठिता है उसको वही का वही यूज करना चाहता है ना, उसको इंफॉर्मेशन बार बार पेज घुमा के उसको देखना पड़ता है। तो चैप्टर के एंडिंग में देता है या फिर पूरे बुक के एंडिंग में एंड नोट्स रहते हैं। तो वो पूरा मतलब तीसरे भाग में रख देते हैं बुक को। तो ये फुटनोट का तरीका इज गुड, क्योंकि वो है तो नीचे, जो चाहे वो देखेगा, नहीं तो नहीं देखेगा, उसकी मर्जी, ऐसा है। तो ये फिर ये पुस्तक में इन्होंने सारे पॉइंट्स जो बनाए उसको बोल्ड में करना, उसको जो उस पर ध्यान जाए ऐसा रखना, ऐसे सारी चीजें उन्होंने डिजाइनिंग में किया है। तो इट्स मल्टी। ये एक और चीज इस पुस्तक में आप देखेंगे कि इसमें इंग्लिश के अक्षर भी है और संस्कृत के देवनागरी के भी अक्षर है, तो दोनों इसमें बहुत है। तो ये एक स्टूडेंट्स की पुस्तक है, इसलिए इसमें कई सारा इंफॉर्मेशन के लिए बोल्ड, इटैलिक वगैरह उन्होंने यूज किया है। ये सारा चीजें इन्होंने यूज किया। जैसे एक सब टॉपिक स्टार्ट हो रहा है तो इधर थोड़ा प्लेस छोड़ दिया, ये सारा देखिए आपको सब टॉपिक स्टार्ट होने का एक नोटिस दे देते हैं। मतलब आप सोचिए, ये आप कोरा कागज है, व्हाइट प्लेन पेपर आपके सामने है, तो उसको हाउ आर यू यूजिंग द प्लेस, इसमें आप प्लेसमेंट कैसे कर रहे हैं, अपने कंटेंट को कितना अच्छा आप प्रेजेंट कर पाते हैं, सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू, ठीक है। तो ये खत्म होने के बाद तो 3 भागों में हमने बुक को बांट लिया। फिर जो आगे पीछे का इंफॉर्मेशन यहाँ का इसका एंड कंटेंट देखिए, ये है फ्रंट मैटर, इस प्रकार का है, और इस प्रकार। हाँ, एक और पेज होता है इस वो दूसरे पुस्तक में नहीं था, तो एक और होता है डेडिकेटिंग पेज। तो ये जो लिखा है, दिस इज सो इंस्पायरिंग फॉर मी, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। टू ऑल सिंसियर एंड पैट्रियोटिक लवर्स एंड द वर्कर्स इन द फील्ड ऑफ संस्कृत, दिस बुक इज डेडिकेटेड। तो ये जो महाशय है आपटे, वामन शिवराम आपटे, इन्होंने अपना पुस्तक हर एक स्टूडेंट को अपना डेडिकेट किया है। तो मैं जब एमए पढ़ती थी तो मैं सोचती थी ये पुस्तक मेरे लिए ही उन्होंने डेडिकेट किया है, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगता है, इनके सारे वर्क्स मुझे अच्छे लगते हैं। हाँ, मैं तो बोल रही थी आपको पब्लिक कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन देखिए, लेफ्ट पेज का इन्फॉर्मेशन इस पुस्तक में कैसा है, देखिए कितना अच्छा प्रेजेंट किया है इन्होंने, पब्लिशर का, फिर प्रिंटर्स का सभी इन्फॉर्मेशन। फिर देखिए इसका ये वाले मेन पब्लिशर्स, फिर ये जो एजेंसी से कभी कभी इनका मतलब चौखंबा के ही सब पब्लिशर्स के ये इंफॉर्मेशन है इत्यादि। जो डेडिकेटिंग पेज होता है वो सिंपल होता है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं होता है, ना हेडर्स फुटर्स होते हैं, ना पेज नंबर्स होते हैं उसमें, और बहुत सारे पेज खाली रहता है और सुंदर से फॉन्ट में लिखते हैं। कभी कभी कुछ लोग श्लोक लिखते हैं, कुछ लोग ये उसके बारे में लिखते हैं, जो भी उनको देना है उनके बारे में लिखते हैं। कुछ कुछ लोग तो बहुत लंबे लंबे डेडिकेशन भी लिखते हैं, ठीक है। तो अपने अपने ऊपर डिपेंड, कुछ लोग टू माय मदर या टू माय फादर, टू माय बिलवड फ्रेंड, इस प्रकार एक ही शब्द में भी लिख के पूरा पेज खाली छोड़ देते हैं। हाँ, एक और बात आती है पुस्तक में इमेजेस की। इमेजेस प्लेसिंग इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट में बुक। आप कंटेंट को कितना भी सुंदर बना सकते हैं, लेकिन फोटोज के साथ वर्क करना उतना आसान नहीं होता। जैसे आप देखिए इस फोटो का प्लेसमेंट देखिए, कितना अच्छा इन्होंने एकदम सेंटरिंग करके प्लेसमेंट किया, लेकिन लेफ्ट में ज्यादा प्लेस छोड़ा है थोड़ा, मतलब उन्होंने पेज के लिए सेंटर किया, पर ये नेचुरल स्पेस जो शायद मार्जिन के लिए था तो उस उतने में इतना ये चला गया, फिर भी सुंदर है। तो ये साइज है, शेप है, उसका जो कलर है, कलर फोटोज है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज है, ये जो भी। बट मेन इंपॉर्टेंट पार्ट फोटोज का ये होता है कि उसका कॉपीराइट नहीं होनी चाहिए। कॉपीराइट इश्यूज बहुत होते हैं, आप फोटोज रीयूज कर रहे हैं क्या, किसी के परमिशन के बिना कर रहे हैं क्या, ये सब आपको सोच के करना पड़ता है, ठीक है। और तो ये 3 चीज, अब ये हमारे हाथ में बुक है। यहाँ तक आपका जो फर्स्ट पार्ट है इस प्रेजेंटेशन का वो खत्म हो जाता है कि हमने बुक को अच्छी तरह समझ लिया कि उसमें कितने कितने पार्ट्स होते हैं। नाउ हाउ टू मेक दिस बुक, ठीक है। नेक्स्ट चैलेंज क्या आता है, इस पुस्तक को हम कैसे बना रहे हैं, ओके। हाँ, पुस्तक बनाते समय हम कंप्यूटर में किन चीजों को यूज कर रहे हैं, तो मैं बता देती हूँ आपको, बस 2 शब्दों में बता देती हूँ। 3 चीजें आपको यूज में आती हैं, कवर,
पेज इत्यादि के डिजाइनिंग के लिए पावर पॉइंट, ठीक है, अंदर का ये सारा मैटर बनाने के लिए MS ऑफिस, और अगर कोई फोटोज आप रख रहे हैं तो उसके लिए छोटे से फोटो एडिटर्स जिसमें क्रॉपिंग वगैरह फैसिलिटी वो पावर पॉइंट में भी हो जाता है। तो मेजर रूप से आपको सिर्फ 2 चीजें चाहिए होती है। और थर्ड चीज जो मैं बता रही थी पब्लिशिंग के लिए चाहिए होती है। जब आपका पुस्तक बन चुका होता है तब पब्लिशर्स को आप दे रहे होते हैं, तो जैसे सोचिए पूरा पुस्तक मैंने डिजाइन किया, ये पूरा तेलुगु का एक बुक है जो मैंने डिजाइन किया है। डिजाइन करने के बाद मैं इसको पब्लिशर को देना चाहूंगी। देते समय पब्लिशर तेलुगु वाला नहीं है, लेकिन वो लड़का उसको करना चाहता है, ठीक है। तो यदि वो व्यक्ति उसको छापना चाहता है, वो इंटरेस्टेड है और भाषा नहीं जानता, ही जस्ट वांट्स टू हेल्प यू, या कोई कम में छापने वाला पब्लिशर आपको मिल गया तो आप करवाना चाहते, तो बेस्ट वे इज PDF करना, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर, फॉन्ट्स इश्यूज, उसका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है जब आप कोई PDF बना के दे देते। तो फाइनली जब आप ये सारा सेट कर लेंगे, आपने अपने पावर पॉइंट में अपना कवर पेज बना डाला और आपने इसके MS वर्ड में अपना सारा बुक डिजाइनिंग कर डाली, एंड पेजेस के साथ सब कुछ हो गया, होने के बाद आप उसको जब पब्लिशिंग में दे रहे होते हैं तो यू कैन मेक ए PDF। और ये हम यूजुअली मेल्स भेजते हैं हम लोग, तो कवर पेजेस अलग से अटैच करके भेजते हैं ताकि उसका रेजोल्यूशन कम ना हो जाए, तो मेल करना सबसे अच्छा होता है तरीका, ठीक है। फिर ये इसको करने के लिए अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में आते, देखते कुछ और अंश बच तो नहीं गए हमारे। हेडिंग्स हमने ये कर लिया, और हेडर्स फुटर्स हमने डिस्कस कर लिया, मिडिल कंटेंट हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, और पेज नंबर्स डिस्कस कर लिया, फ्रंट मैटर, लास्ट मैटर, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। ऑलमोस्ट बुक के बारे में तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, इसके टाइप्स कितने होते हैं, ये सब हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, पर यूजुअली वी आर वर्किंग विद संस्कृत, तो हमारा काम जितने चीजों से जुड़ा हुआ है बस उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। नो विल नॉट टच दिस बुक। अब हम वर्ड MS वर्ड एक ओपन करते हैं, ठीक है। अब ये आपके पास ब्लैंक पेज है, यहाँ से आपका ये शुरू होता है, ठीक है। तो आई विल ट्राई टू ओपन सम डॉक्यूमेंट्स। तो एक मैंने पुस्तक जो मैंने स्वयं डिजाइन करने की का प्रयास किया वो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। प्रस्ताव पारिजातः, ठीक है, ये एक बुक है। ये एक बुक है, ठीक है। प्रस्ताव विषय है विष्णु सहस्त्रनाम महिमा। तो ये आप देखते से ही समझ गए ना कि ये बुक के लिए तो रेडी नहीं है दिस कंटेंट, है ना। केवल आपके पास एक मूल सामग्री है जो काफी अच्छे से ऑलरेडी किया हुआ है, इसके पंक्चुएशंस है सब आपको दिख रहे हैं, इस तरह का कुछ सेपरेटर भी आपको दिख रहा है दो आर्टिकल्स में, ठीक है। तो जब हमारे पास एक रनिंग मैटर है, किसी ने एक पूरा कंटेंट, ये मेरे ही लेख है, मैंने ये व्हाट्सएप में हर दिन लिखा करती थी, उसका बस एक संचय करके मैंने अपने पास रख लिया। तो हाँ, मैं जिस प्रकार से व्हाट्सएप में पोस्ट करती थी उस प्रकार से मैंने केवल कंटेंट को लाके रख दिया, इतना बस किया कि इसको सब हेडिंग दिया, बस इतना, ठीक है। इनको ये भी कभी कभी प्लेन टेक्स्ट में आपके पास हो सकता है, ठीक है, तो उतना भी आपको वर्क किया हुआ नहीं था, पर हेडिंग ही नहीं रखा बल्कि इसको हेडिंग को नंबरिंग भी किया हुआ है इसमें, ठीक है। तो इतनी सी फॉर्मेटिंग के साथ आपको कोई फाइल दे देता है, तो अब आप क्या करिए, वो बोलेंगे इसका पुस्तक छापो, ठीक है। तो ये जो फ्रंट मैटर है, अपेंडिसेस है, या आप क्या रखना चाहते हैं, सब हम उनके साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपको TOC किस स्टाइल का चाहिए, ठीक है, आपको रिच लुक चाहिए, नॉर्मल। तो एक बहुत अच्छे संस्कृत भाई है मेरे, जिसने मुझे पहली बार बताया कि फॉन्ट से लुक आता है, तो आप कौन सा फॉन्ट चूज कर रहे हैं, तो वो किस स्टाइल का, जैसे इसी मैटर को मैं आपको, तो फॉन्ट साइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट हम इसको, मैं संस्कृत 2003 है, मेरे पास कुछ और फॉन्ट्स है, मैं आपको उसमें दिखाती हूँ। अगर आप अमिता में करेंगे तो आपका ऐसे दिखेगा, यू कैन जस्ट सी, इन अक्षरों में, इन अक्षरों में आप अलग से देखिए तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसका देखिए फॉन्ट साइज बदलते ही इसका प्लेस भी बदल गया, पेज नंबरिंग भी बदल जाएगी। अभी 1 to 8 पेजेस यहाँ पर दिख रहा है नीचे, मैं अभी इसको पूरा अमिता सेलेक्ट करती हूँ, ठीक है। 1 to 11 आ गया, फट से बढ़ गया,
ठीक है, तो सेम 12 साइज है फॉन्ट, और मैंने संस्कृत 2000 की जगह अमिता रख दिया, तो देखिए ये डैशेस भी बदल गए, ये भी बदल गया, एवरीथिंग हैज चेंज्ड। इससे आपको क्या पता चलता है कि आपको जो भी चेंजेस करने हैं इनिशियल स्टेजेस में ही करना है, मतलब प्रारंभिक में ही करना है। अंत में, पुस्तक के अंत में कभी भी नहीं हो सकता सेटिंग। तो पेज सेटिंग पर हम अभी आ रहे हैं। जो पेज सेटिंग पार्ट होता है उसका बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। इसी से बुक का पूरा प्रारूप बनता है। जैसे ये पूरा, ये छोड़ो, पेज छोड़ो, लेकिन ये जो सारा शरीर आकृति है वो सारा ये होता है। ठीक है, तो वो कितने पेजेस का कंटेंट हो रहा है, कितना प्लेस हम, और नेक्स्ट हम कितना ये छोड़ रहे हैं, लेफ्ट साइड ये मार्जिन स्पेस है, ये गटर स्पेस है, ये मार्जिन स्पेस है, तो ये कितना हम लोग छोड़ रहे हैं, ऊपर देखिए नीचे देखिए, तो ये सारा कितना छोड़ रहे हैं, और किस स्टाइल का, ये स्टाइल तो आपको नहीं चलेगा बुक पब्लिशिंग में, इस प्रकार का कोई नहीं करती। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स में प्रायः ऐसा होता है कि इतने पेजेस का आर्टिकल है वो बताने के लिए ऐसा होता है, लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस वन, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, तो उसके लिए बदला। तो देखिए पेज नंबर फट से चेंज हो गया आपको, फॉन्ट साइज चेंज करते ही, तो इसमें आपको वो पब्लिशर वही आपको बताता है, आपको इतने फॉन्ट साइज में, डमी साइज कुछ बोलते हैं, डेमी साइज, ऐसे पुस्तक के कुछ कुछ साइजेस होते हैं, डेमी साइज, रिच साइज, कुछ रॉयल साइज, ऐसे रहे साइजेस रहते हैं, कुछ स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्शंस होते हैं। ये छोटा बुक होता है, ठीक है, और ये थोड़ा बड़ा बुक है, इसका साइजेस देखिए, तो ये छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है पुस्तक, आप जब देखेंगे तो इन सभी के ऊपर जैसे इतना कंटेंट हमको आना है, इतने पेजेस में आना है, तो द पब्लिशर शुड नो कि वो जो पब्लिश कर रहा होता है तो ये कितना कंटेंट होता है, तो वो तो खैर कमर्शियल, क्योंकि दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्राइस। जब प्राइसिंग पर आती है तो ये देखिए, अगर इतने रिचनेस से, ये जितनी, मतलब एक और बुक थी मेरे पास, अभी मेरे हाथ में नहीं है, नहीं, कंप्यूटेशन लिंग्विस्टिक्स के बुक है, कितना रिच उन्होंने उसके लिए, ये देखिए, और लाइनिंग, जैसे एक एक लाइन के बीच में आपकी स्पेसिंग, तो मैं आपको एक लाइन स्पेसिंग की आपको एक छोटा सा टेक्निक दिखाती हूँ, जिससे आप तुरंत समझ जाएंगे। चलिए इतना अंदर भी नहीं जाते, यहाँ होता है लाइन स्पेसिंग, मैं 1.5 या 2 रखती हूँ, तो कितना बढ़ गया, पेज नंबर 19 बढ़ गया, तो लाइन का स्पेसिंग देखिए कितना बड़ा हो गया है। ठीक है, तो इसी चीज को मैं 1 रखती हूँ, ऐसा हो गया, तो 19 की जगह 10, अभी पहले 12 था ना, 1.15 फॉन्ट साइज में जहां 12 था, 11 पेजेस का हुआ था, वहां ये 10 पेजेस का हो गया है। तो इस तरह पेज नंबर सब वर्ड ऑटोमेटिकली सेट कर सकता है। ठीक है, तो कौन सा फॉन्ट साइज कितना, ये सब सेटिंग हम लोग पहले ही कर लेते हैं, हमको कॉस्ट का आइडिया हो जाता है कि पुस्तक कितने कॉस्ट में हम निकाल सकते हैं। यूजुअली पब्लिशर्स रहते हैं वो बड़ा पेज लेते हैं, उसको 4 पार्ट्स में काटते हैं, तो ये जो आप साइज बोले उसका 4x4 करते हैं, तो जितना पेज नंबर है बाय 4 आप प्राइस दीजिए, क्योंकि उनका प्रिंट एक साथ निकलता है, जो बड़े बड़े पैमाने पर बुक्स पब्लिश होते हैं तो उनका जो 4 पेजेस का एक पेज है, एक बाहर निकलता है, तो वो एक पेज का, इसलिए वो बाय 4 करके हमको बता, जैसे 120 पेजेस का बुक है तो बाय 4 आपको 30 रुपीज में पड़ेगा, 3 4 12, 120 पेजेस बाय 4 30, सबका 30 रुपीज में 120 पेजेस का बुक। लेकिन कवर का अलग लेते हैं, क्योंकि उसका पेपर क्वालिटी भी अलग होता है, और उस पर जो डिजाइन करते हैं वो कलर्स के लिए भी प्रिंटर ज्यादा लेता है, इसलिए देख उसका तो गिनते ही नहीं है। तो दिस 30 रुपीज प्लस ये जो, अच्छा ठीक है, इसमें एक और अंश है, मैं बताई नहीं थी आपको, इस पुस्तक में आप देखते हैं, ये देखिए कवर अलग से निकल रहा है। ठीक है, इधर इन्होंने चिपका दिया, कुछ कुछ लोग चिपकाते भी नहीं है, तो चिपकाने के लिए गोंद लगता है, तो सिर्फ 1000 कॉपीज आपने प्रिंट करा है तो 1000 कॉपीज के लिए एक गोंद लगता है। ठीक है, तो यहाँ चिपका दिया, नहीं चिपकाया, इस प्रकार का अंदर का देखिए आपका किस प्रकार आपको दिख रहा है। ठीक है, मैं स्टॉप शेयर करके दिखाती हूँ, तो ये देखिए, ये अंदर का एक रेड कलर का आपको, ये केवल हार्ड बाउंड है, उस पर कोई टाइटल नहीं है, और ऐसा होता है कभी आप इसको निकाल के देखेंगे ना, अंदर टाइटल मिलता है आपको, अंदर में फिर बुक का डिटेल्स, तो दिस पर्सन डिड नॉट चूज टू गिव दैट, तो ये जो चिपका दिया है, अंदर फ्लैप है और ये है, ठीक है, ऑथर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दिया उन्होंने। ठीक है, फिर इसको बाकी पूरा इसको छोड़ दिया। अगर ये कवर निकल जाता है तो बुक के कवर के ऊपर कुछ डिस्क्रिप्शन, इस बुक में नहीं, कुछ कुछ बुक्स में वो भी वो लोग मेंटेन करते हैं, यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया, देखिए ये गटर स्पेस उन्होंने ऐसे यूज किया,
ये जो बाइंड स्पेस है पुस्तक का जितना थिकनेस है वो थिकनेस पर उन्होंने ये किया। जैसे हम लाइब्रेरी में ऐसे प्लेस करते हैं तो देख कुछ लोग नीचे से ऊपर लिखते हैं, कुछ लोग ऊपर से नीचे, लेकिन ऊपर से नीचे देखने का है स्टैंडर्ड। जैसे आपने पुस्तक को इस प्रकार रखा तो प्रिंट इधर आना है। तो ये सब आप कवर पेज डिजाइन करते समय आपको काउंट होता है। आप एक पेज मेकर खोल के, सॉरी पीपीटी खोल, मैंने पेज मेकर बोला था क्या, पीपीटी बोलना, एक्चुअली पीपीटी में भी है डिजाइन प्रेजेंटेशन में करते समय आपका कितना पेजेस का, जैसे ये पुस्तक है कितने पेज नंबर है इसमें, तो कोई कोई लोग तो पुस्तक देख के बता देते हैं कितने पेजेस हो सकते हैं। तो लगभग ये है अपना 952 पेजेस की बुक है, ठीक है। ये पूरी 950 प्लस पेजेस हैं इसमें। तो इतने पेज के लिए आपको इतना प्लेस मिल गया, तो यू आर यूजिंग इट दिस वे। तो उतना आप कवर पेज डिजाइन करते समय आप उतना पेज मेकर में लेफ्ट साइड, जैसे जनरली कवर पेज कंटिन्यूअस ये होता है, जैसे जैसे आप इसको खोल के दिखाती हूँ, ये कहीं ब्रेक नहीं है, देखो कहीं टूटा है क्या कवर पेज। तो इस इधर से लेकर इस अंश से लेकर इस अंश तक वो एक ही यूनिट है, ठीक है। तो हम अभी जानने वाले हैं कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं इसमें। तो ये एप्लीकेशन करते समय क्या क्या हमारी चीजें लगती है वो सब हम लोग करना चाहते हैं। हाँ, इसका मैंने कुछ प्री जो बनाया हुआ है मैं आपको दिखा दूंगी। मेरे पास ऐसा एक कंटेंट था तो मैंने इसको क्या किया, ऐसे बनाया, ठीक है। तो ये जो मैं आपको फ्रंट मैटर का पेजेस वगैरह दिखाई थी उस टाइप का है ये। तो ये देखते ही आपको पता चल गया कि ये डिजाइन है। आप इस फाइल में और इस फाइल में अंतर देखिए, मैं छोटा करके आपको दिखाती हूँ। इसमें एक तो आपको ये दिखा, ये जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ कॉपी पेस्ट किया हुआ एक मैटर मात्र है। देखो यहाँ पर, हाँ स्पेस भी ज्यादा है, एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि हमने पेज सेट भी किया है और जस्टिफाइड भी है, और ये A5 साइज का भी है, ठीक है। A5 साइज करके हमको ऐसे पता चला, लेआउट करके एक रहता है, यही टैब्स है, इन्हीं टैब्स में आपको सारा ये रहता है, ओरिएंटेशन, मार्जिन, ये सब है, ठीक है। कस्टम वाला, ये कस्टम लिया है मैंने खुद से हाथ से अपना बनाया, नहीं तो ये भी ले सकते हैं, इनमें से कोई भी एक आप ले सकते हैं, ठीक है। साइज देखिए, साइज A5 का, ठीक है, साइज खुद ही सेलेक्टेड है, वो दिखा रहा है कि हमने A5 लिया हुआ है, 5.83 इंचेस इंटू 8.2 सेंट। कभी कभी ये हाईलाइट नहीं हुआ होता है तो आपको गूगल में मिल जाएगा A5 साइज का, आप इंचेस में सेंटीमीटर्स में इंफॉर्मेशन गूगल से मांगेंगे, गूगल दे देगा। आप इधर वो सेंटीमीटर्स में या इंचेस में, मैंने इसको इंचेस में सेट किया है, तो वर्ल्ड नेचुरली सेंटीमीटर्स में लेता है, और इंडियन पब्लिशर्स सारे इंचेस में काम करते हैं, तो वेस्ट में अमेरिका में पूरा सेंटीमीटर्स में काम करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक चीज रहता है, वर्ड दोनों दे देता है, तो हम उसके हिसाब से मैंने सेट करके ये सारा बनाया। देखिए पेज नंबर मैंने बदल दिया, आप देखेंगे कि पेज नंबर का इस तरह का ये है। तो फुटर पर आप डबल क्लिक करेंगे तो फुटर हाईलाइट हो जाएगा, आप क्लोज कर सकते हैं। तो इसमें कोई हेडर नहीं लगाया है, अभी हेडर का काम बाकी है इसमें, ठीक है। और हर टॉपिक के खत्म होने के बाद ये डबल डंडा मैंने यूज किया है। तो ये देखना रहता है कि डबल डंडा हर जगह, देखिए यहाँ पर थोड़ा ज्यादा स्पेसिंग है, तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा एक ये लगाएंगे तो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। पर वो हाइफन्स जब आते हैं तो वो अपना एक डैश छोड़ते हैं ना, वो हम लोग बाद में अगर कुछ और लाइन में एडजस्ट किया तो ये ऊपर नीचे हो जाता है, फिर वो डैश बीच में आ जाता है। जैसे मैंने अभी यहाँ डैश लगाया, फिर मैंने इसको इधर डैश लगाया, ठीक है। तो इस प्रकार का, जैसे वो उधर गया और ऊपर नहीं गया, जैसे ये ऊपर नहीं जा रहा है, एक मिनट, ना इसको करके, यहाँ कहाँ ज्यादा जगह है तो वहां जाता है, ठीक है, ये गया। फिर बाद में मैंने इसको थोड़ा सा ये किया तो इस प्रकार बीच में आ जाता है वो, ठीक है, एडजस्ट होते होते। तब का वो सब प्रॉब्लम नहीं होना बोले तो क्या करना है, इसको कंट्रोल पकड़ के डैश करना है। कंट्रोल पकड़ के डैश करे तो अभी देखो ये करने पर वो आया क्या, मैं अभी आपको फिर से दिखा, बिना कंट्रोल के आपको एक डैश दिखाती हूँ। देखो ये है, पहले कैसा था ये, पहले ये ऐसा था, ठीक है। अभी हमने केवल डैश लगाया और हमको लगा कि एक और लेटर ऊपर जा सकता है तो हमने स्पेस दे दिया तो ऊपर चला गया, तो ये डैश इधर ऐसे आ गया,
अभी मैं आपको एक कमाल बताती हूँ कि आप कंट्रोल यूज करेंगे, ठीक है। कंट्रोल यूज करने पर कंट्रोल डैश मैंने लगाया, मुझे लगा थोड़े और ऊपर जा सकते हैं, तो मैंने फिर से एक कंट्रोल लगाया, तो डैश कहाँ गया, एंडिंग में आ गया, बीच में से डैश हट गया, समझ गए। तो ये एक इतने ऐसे फीचर्स ना वर्ड में बहुत सारे हैं। और वर्ड में ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट्स जैसे ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं, वो मुझे अभी पूरी तरह मालूम नहीं है, पर वी कैन डू दैट। एक एक वर्ड को लेकर इंडेक्सिंग करने के लिए उसको कुछ हाईलाइट करके करना रहता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे फैसिलिटीज हमारे पास है। तो ये कंटेंट को इस तरह कोई पुस्तक में इस कंटेंट की तरह बनाने के लिए मेन ये चीज होता है कि आपका हर हेडिंग न्यू पेज में स्टार्ट होना है, यदि आपका ये स्टैंडर्ड है तो, ठीक है। फिर हर इसमें ये होना है, ओके। इस प्रकार का आपका सेट हुआ कि नहीं हुआ है, ये हम देखेंगे इसमें, ओके। फिर इसके बाद एंडिंग में देखते हैं इसमें हमने कुछ रखा क्या, इसमें कोई इंडेक्सेस आपको नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको कोई इंडेक्स नहीं दिख रहा है, केवल आर्टिकल्स ही आर्टिकल्स 142 आर्टिकल्स है इसमें, ठीक है। कुछ ये बीच में खत्म हो गए हैं, कुछ ऐसे इस प्रकार का ये बना दिया। अब इसमें फ्रंट मैटर्स है, देखिए इसमें ये लेफ्ट साइड का पेज समझ सकते हैं अभी हम, ठीक है। ये लेफ्ट साइड का पेज है, तो जैसे आप इसको एडजस्ट करते हैं, इसको एंटर मारते हैं, तो आप देख रहे हैं कि नीचे का कोई कंटेंट चेंज नहीं हो रहा है। मैंने कितना जनरली हम एंटर मारते हैं तो नीचे भी चेंज होता है, तो नीचे चेंज नहीं हो इसके लिए क्या करते हैं, कंट्रोल एंटर मारते हैं। कभी भी आप नए पेज में हैं तो आपको जैसे मैं यहाँ पर एक एंटर मार के दिखाती हूँ आपको, नीचे नहीं बदला, तो इधर आया तो नीचे चला गया, तो पूरा कंप्लीट वन पेज स्किप करता है वो। तो हर जगह कंट्रोल एंटर यूज करना बहुत अच्छा होता है, ठीक है। कंट्रोल एंटर, तो कंट्रोल एंटर से एक पेज का सेटिंग वही रह जाता है, बाकी को डिस्टर्ब नहीं करता वो, ठीक है। एक ये फैसिलिटी है। अब ये मेरा फ्रंट पेजेस का डिजाइन है, ठीक है। नॉन मेन जिसको बताएं वो फ्रंट मैटर, ये 10 पेजेस का कंटेंट है। तो ये आएगा आपका इनवर्ड पेज, जो आपने कवर पेज के अंदर आपने जो देखा ना वो पेज है ये। तो उसमें टाइटल आएगा, फिर उसका कैप्शन आएगा, फिर एक डिजाइन ये मैंने खुद से रखा है अपने इंटरेस्ट से, फिर ये लेखक का नाम और ये अपना संस्था का नाम, ठीक है। तो इस प्रकार से किया। फिर ये पेज आप पहचान गए होंगे, लेफ्ट साइड जो आता है वो, ठीक है। सेम इंफॉर्मेशन, जैसे संस्कृत है हम सब संस्कृत में रखेंगे तो किसको समझ में नहीं आएगा, तो आई थॉट ओके किसी को नॉन संस्कृत वालों को चाहिए इसके बारे में जानना है तो वी विल पुट इट लाइक दिस, ठीक है। ये हो गया। लेखिका प्राइस, तो प्राइस आप यहाँ पर अपना जो भी प्राइस आप फाइनल पब्लिशर से बात करके करेंगे। यूजुअली एरर्स कहाँ आते हैं, जैसे ईयर है यहाँ 2020 है, यहाँ पर 2020 है, तो अभी हम 2022 में आ गए हैं, तो कहाँ कहाँ ईयर बदलना है पब्लिशिंग पे पहले वो देखना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया। ये होने के बाद ये इसका इंट्रोडक्शन एक लिखेंगे, फिर ये इंडेक्स जो है इस फाइल में से इसका जो हमने ये किया, देखो ये स्टाइल हमने चूज किया, ठीक है। हर एक जैसे किसी चीज को आप सेलेक्ट करके स्टाइल करेंगे तो स्टाइल हो जाएगा, ठीक है। ये सारे स्टाइल्स होने के बाद आप यहाँ पर आके इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स करेंगे आप, वो रहता है अपना रेफरेंसेस में टेबल ऑफ टीओसी, ठीक है। ये टीओसी लेकर आप टीओसी नॉर्मली बनाने को बोलेंगे तो टक से वो बना देता है, ठीक है। तो अच्छा इसमें नहीं है, यदि है तो आराम से बना देता है, इसमें है देखिए, इसमें बना देगा, हेडिंग 1 स्टाइल में है, तो मैं उसको बोलूंगी कि प्लीज मेरे लिए एक टेबल ऑफ कंटेंट्स बना दो, ओके। तो वो क्या करेगा, रेफरेंसेस में जाके टीओसी ऑटोमेटेड है, पूरा देखिए आपका बन गया, ये टीओसी बन गया, ठीक है। आपको ये कुछ भी नहीं चाहिए उसमें आप निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, ऐसे बनाने के बाद जो देखिए पेज नंबर्स भी आ गए इधर, है ना, आपको दिख रहे हैं पेज नंबर्स, इस प्रकार का दिखता है। ये मैं बोल रही थी डॉटेड लाइन है, ठीक है। तो पेज नंबर्स आपको ऑटोमेटेड वर्ड जनरेट करके दे देगा। ऐसा जनरेट किया हुआ ही कंटेंट ये वाला है, ठीक है। तो मैंने इसको पूरा देवनागरी के ही नंबरिंग कर दिया है। यहाँ पर नंबरिंग आपको तो पता है, नंबरिंग इस तरह का जो करते हैं तो वो उसका ऑटोमेटेड ले लेता है, ठीक है। तो मैंने ये किया।
इसके बाद नेक्स्ट अंश है, इसका कुछ फॉरवर्ड वगैरह है तो वो सब हम इस पे जोड़ सकते हैं, वरना जस्ट क्लोज इट। अभी इस ये नॉन मेंस होने के बाद ये पेज आता है, तो दिस विल कम ऑन द लेफ्ट। लेफ्ट पेज में आपका ये आ गया, राइट पेज से आपका कंटेंट स्टार्ट हो गया ऐसा। फिर अब इसका पूरा होने के बाद जो भी आपका पेज सेटिंग है सब करो, फॉरवर्ड्स रखो, ठीक है। वो सर मैंने तो कोई फॉरवर्ड नहीं लिख पाया है, फॉरवर्ड रखना है तो रखो। फिर इनमें कोई टर्म्स है, इन सबका हेडिंग में कोई इंडेक्स देना चाहते तो यू कैन वर्क ऑन दैट इंडेक्स। और फिर पूरा इसको फाइल एक्सपोर्ट क्रिएट पीडीएफ करेंगे तो इनबिल्ट रहता है, ये इनबिल्ट करके वो बना देता है। तो पब्लिश करने से आराम से वो आ जाता है, ठीक है। वर्ड इज देखो प्रोसेसिंग, नीचे इंफॉर्मेशन आ गया, ये हमारा पीडीएफ बन गया। यदि ये हम पब्लिशर को देते हैं तो आराम से इसको छाप के हमको दे देगा। ओके, ये तो अभी हम देखेंगे थोड़ी देर के लिए कि ये फॉन्ट साइजेस कैसे बदले थे, ये तो हमने देख लिया। फिर किसी चीज को बोल्ड करना है तो हम लोग आते हैं होम बटन पर, बोल्ड, फिर इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारे इधर है। कलर चेंज करना, वैसे कलर्स नहीं रखे तो बेहतर होगा, सबसे बेहतर होगा अगर कोई, हाँ जैसे ये है तो बहुत लाइट आता है प्रिंट में, तो फिर कंट्रोल ए करेंगे और पूरे का पूरा का ऑटोमेटिक रख देंगे, तो इससे ये भी चेंज हो गया, ठीक है, हो गया ये। इसके बाद वो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन हो गया। कुछ कुछ चीजों को हमको, जैसे ये वाला एक कोटेशन है, समझ लो ये कोटेशन है, ठीक है, मुझे कोटेशन अलग से दिखाना है यहाँ से यहाँ तक, तो मैं क्या करूंगी, इसको पूरा सेलेक्ट करूंगी, ये जो इंडेंट है इसको एज ए ड्रैग करूंगी, ठीक है, तो इससे अलग दिखता है ये। और वो जहां पे आप एंटरिंग मारेंगे वहां तक आपको ये नॉर्मली, अगर ये नहीं किया तो ऐसे ही छोड़ दिया तो आप ऐसे ऐसे, ठीक है, वैसे करेंगे तो इधर एडजस्ट होता, मतलब उधर ही प्लेस मिलेगा, तो नीचे प्लेस नहीं मिलेगा। कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पर आके ऐसे मारते हैं, तो यहाँ पर लाइन टूट जाता है। जब आप यहाँ पर आके कुछ एंटर करेंगे तो वो फिर उधर चला जाता है, देखिए कैसे कितना गंदा हो गया। तो इसीलिए इंडेंट ऊपर से आप चेंज करेंगे ना, उतना ही पार्ट आपको, मतलब जहां आपको चाहिए वहां इंडेंट आप हाफ में कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही भाग हमको ऐसा वाला चाहिए, तो इसको ऐसे करेंगे, सेलेक्ट करके ड्रैग करेंगे ये इससे, ठीक है। और जरा पेज सेटिंग का इधर डबल क्लिक, रूलर आप हमेशा रखिए, व्यू में रहता है रूलर, ये बहुत काम का होता है, ठीक है। व्यू में जाइए, ये चेक कर दीजिए, रूलर टिक है तो ये दिखेगा आपको, ये और ये, तो इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जैसे मार्जिन्स वगैरह सब सेट करने का, पोर्ट्रेट लैंडस्केप, पोर्ट्रेट है तो ऐसे, पोर्ट्रेट है तो ऐसे, लैंडस्केप है तो ऐसे, ठीक है। फिर ये इधर मैंने बता रही थी ना, ऊपर नीचे टॉप लेफ्ट, ये सब, ये जो स्पेसेस है, मार्जिन स्पेसेस है, वो सिलेक्ट करने का। फिर पेपर का A4 यहाँ है, तो इसको हम पूरा डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे, फिर इसको डबल क्लिक करेंगे, ये अब पेपर लेंगे तो पूरे को सेट हो जाएगा। हमको A3, A4, A5 चाहिए, ठीक है, A5 में सेट कर दिया, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा मार्जिन है, तो फिर से इसको जो भी करना है कंट्रोल A करके करना है, ठीक है। लेआउट में गए, मार्जिन में गए, नैरो मार्जिन कर दो, A5 साइज में आपका नैरो मार्जिन हो गया, ठीक है, ऐसा। और आप फुटर सेट करते समय इसको सभी जगह चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सॉरी, हाँ, पेज नंबर्स आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो ये इंसर्ट में रहते हैं, इंसर्ट पेज नंबर, और आपको सॉरी बॉटम ऑफ पेज करना है। यूजुअली मैं बॉटम ऑफ द पेज नंबर्स प्रेफर करती हूँ, तो ये फॉर्मेट्स आपको दिए हैं, ये वाला डिसेंट रहता है। तो आप एक जगह बदलेंगे, इसको बंद कर देंगे, हर जगह खुद ही बदल जाएगा, देखिए हमें अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है इसको, ठीक है, ऐसा। तो ये वर्ड और इसके द्वारा फिर पीपीटी में भी हम उसमें अलग से हम लोग जानेंगे कि कवर पेज मेरे डिजाइन क्यों है, कुछ कवर पेजेस के हैं, मैं आपको बता सकती हूँ उसके बारे में। अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि मैंने एक पीपीटी कैसे पीपीटी में यूज करके एक पुस्तक का मैंने आपको ये डिजाइन करके
बताना चाहा। तो ये देखिए ये अंश मैंने इंटरनेट से लिए हैं, ये पीसेस मुझे वहां से मिल गए, फिर मैं इसको कलर इसके अनुरूप बदल दिया। ये आपको दिखेगा फॉर्मेट में, आप जाएंगे कलर में जाएंगे और यहाँ पर आपको कोई भी कलर में आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये आपको अच्छा लगा, इसको चेंज किया, बाकी को भी आप इसी प्रकार इस रंग में आप चेंज करेंगे तो और अट्रैक्टिव आपको दिखेगा। इस प्रकार का आप कर सकते हैं। फिर ये फूल मैंने इंटरनेट से लिए और ये बड़ा फॉन्ट साइज रख दिया इधर, ये रखा है 48 साइज का और ये रखा है इटैलिक और 24 साइज का। ये एंडिंग पेज है जिसके बारे में आपको बोल रहे थे। अब ये छोटी पतली सी किताब है इसलिए मैंने इसको बीच में मैंने लाइन खींच दी, ठीक है। और अगर आप चाहे तो इसका पूरा बॉर्डरिंग भी इस प्रकार कर सकते हैं। आपको इतना ही इंफॉर्मेशन थोड़ा बॉर्डर चाहिए, आपको सुंदर लगना है तो आप इसको करके फिर नो फिल बनाएंगे इसको, शेप फिल, नो फिल, और ये आपका बॉर्डर बन गया। तो इसको आपने कोई ब्राउन कलर या कुछ भी दे दिया आपने इसको, तो ये देखिए इस प्रकार का आपका ये बन गया, एक लुक और आ गया। आपको पसंद नहीं आया निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सेवानी कुंजम ये सब। तो जब आपका ईयर बदलेगा तो आप ये भी बदलना आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार का जैसे बैकग्राउंड कलर आपको चेंज करना है तो डिजाइन में जाके फॉर्मेट बैकग्राउंड, ठीक है, फॉर्मेट बैकग्राउंड में आप कोई और कलर आप चूज कर सकते हैं। इस प्रकार को चूज किया और ये सबको आपने ब्लू व्हाइट में बदल दिया, क्योंकि डार्क बैकग्राउंड रहता है तो लाइट कलर्स आपका हमारा रंग लगना चाहिए और इस प्रकार का कॉन्ट्रास्ट में रहेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग कवर डिजाइन इसमें कर सकते हैं। तो क्या इन्फॉर्मेशन आप रखेंगे? आप ये फूल आपको अच्छा नहीं लगा, फूल निकाल दीजिए, या फिर फूल ठीक है पर इतना बड़ा नहीं चाहिए, इसको छोटा बना दीजिए, ठीक है। इस प्रकार आप इसका यूज करके कवर डिजाइन बना सकते हैं। इसी के साथ हमारी कक्षा समाप्त होती है। आशा है आपको यूजफुल लगा। मैंने इसमें आपको प्रधान रूप से दो चीजों पर ध्यान दिया। एक आपको आउटपुट दिखाया कि आपको ये वाला आउटपुट चाहिए, तो ये वाला आउटपुट आप क्या क्या यूज करके कहाँ कहाँ क्या कर सकते हैं। बस आपको MS वर्ड जानना है, PPT का ये लेना है, इसी के आधार पर आप कहीं कोर्स करके वो सब सीख के आप इसमें आपने एक फीचर आपने इसमें देखी है, आपको अच्छी लगी, वो MS वर्ड में हम कैसे अप्लाई करें इत्यादि के चिंतन से भी आप स्वयं अच्छे से पुस्तक बना सकते हैं जो एकदम स्टैंडर्ड पब्लिशर के समान आपको एक लुक ये देते हैं। शुभमस्तु। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः सोमस्मित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनः भवन्तु। धन्यवादाः। नमस्ते।